जब हमें अकाउंट बंद करने के बाद किसी गलती का पता चलता है तो ऐसे सवालों में हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हम बना लेते हैं। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन है, इसमें हमारे दो पार्टनर हैं, रवि और मोहन। इनका नाम लिख दिया हमने, रवि और ये मोहन। तीसरा कॉलम हमारा टोटल का रहता है। ये हमारा पर्टिकुलर इसमें हो जाता है, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इस दिए गए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रवि और मोहन दो पार्टनर हैं, इनका जो रेशो है 7:5 है। यानी रवि को 7 मिलता है और इसको 5। इनकी फिक्स्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज और 7 लाख रुपीज दी गई है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में ये बातें कही गई हैं। पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया जाना है। रवि सैलरी 6,000 पर मंथ यानी 72,000 एनुअल एंड मोहन सैलरी 60,000 पर ईयर। ये 60,000 पर ईयर दिया गया, तो 72,000 पर ईयर और 60,000 पर ईयर ये सैलरी दी गई है। द प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31st March 2020 was ₹5,04,000 which was distributed equally। और इसको इक्वल बांट दिया गया है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव पास द एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमें इसमें अकाउंट तो बदल नहीं करना, ऐसी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कि जिससे कि ऊपर की जो गलतियां हमारी छूटी हैं। गलतियां क्या क्या रहेगी हैं? एक तो हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं लगाया है हमने, और दूसरा इनको सैलरी नहीं दी है। तीसरी गलती एक और है, जो कि अभी जो हमने पिछले वीडियो मैंने बना रखे हैं उसमें वो बात का जिक्र नहीं किया गया है कि जो इसका प्रॉफिट है उसमें भी गलती कर दी इन्होंने। प्रॉफिट दिया जाना था हमारा 7:5 रेशो में, लेकिन प्रॉफिट भी हमने गलत बांट दिया। किस अनुपात बांट दिया है? वो 1:1 में बांट दिया। अब जो जो गलतियां इनकी हुई हैं उनको हम सुधार कर देंगे। सुधार कैसे करेंगे? जैसे कोई चीज अगर देने से रहेगी है तो उसे तो हम दे दें, और जो कुछ गलत दे दिया उसे हम वापस ले लें। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन में जो ठीक ठीक किया जाना है, जो क्वेश्चन बिना गलतियों के अगर ये गलतियां नहीं करते तो हम क्वेश्चन को कैसे करते, तो वो पहले हम कर लेते हैं। तो इसमें अगर हमारी कोई गलती नहीं होती तो हम क्या करते? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते दोनों को, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से दिया गया है? 12% पर एनम। अब यहां पर जो रवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10 लाख रुपीज हैं, उसकी कैपिटल 12% से 1,20,000, और मोहन की है 7 लाख, तो 12% से ये बन जाती है 84,000। इस तरह जो टोटल इंटरेस्ट है वो 2,04,000 जो दिया जाना था, लेकिन हम देना भूल गए, तो ये हमने दे दिया। अब और चीज क्या देनी है? सैलरी। ये क्या किया जाना है? इनको क्रेडिट करना है हमें, और सैलरी को भी हम क्रेडिट करते हैं। पार्टनर सैलरी में क्रेडिट किया गया है, रवि का दिया गया है 6,000 पर मंथ से, लेकिन हमें यहां पर ईयरली लगानी होती है हमें। पर मंथ से ये ईयरली बन जाएगी 72,000, यानी 12 मंथ की 6,000 के रेट से। मोहन की सीधी इन्होंने 60,000 दे दी है, ये दे दिया, और ये हमारी चलेगी 1,32,000। अब बाकी हमारा बच गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना बचा है? जो टोटल प्रॉफिट था वो था हमारा 5,04,000। इसमें से ये हमने 2,04,000 की हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, और 1,32,000 की हमने सैलरी दे दी। अब इस तरह से जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जो बच जाता है वो 1,68,000 बच गया। इसको इन्होंने क्या 7 और 5 में हम बांट दें,
तो इस तरीके से जो हमें सही, अगर हम कोई गलती नहीं करते तो हमारा इस तरीके से बांट जाता है। ये 7:5 में जब हम बांटेंगे 1,68,000 को, तो आप अलग से कैलकुलेट करके देख लो भले यहाँ पर पार्टनर्स प्रॉफिट 1,68,000, इसका 7/12 ये किसको मिलेगा? रवि को। और ये हमारा आ जाता है 98,000। जब आप इसे काटेंगे 14,000 इंटू 7 से करेंगे, ये हो जाएगा। और इसी तरह से मोहन का जो प्रॉफिट आएगा 1,68,000 इंटू 5/12, ये आ जाएगा 70,000। इस तरह से ये भी हमें क्रेडिट करना है। 98,000 इसको दे दिया और 70,000 हमें इन्हें दे दिया। हमने पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको हमने रिवर्स ढंग से किया है। पहले हम क्या करते थे, जो हमने गलत दे दिया उसे पहले वापस ले लेते, फिर जो हमें ठीक देना वो कर देते। लेकिन मैं कैसे कर सकते हैं इसको, हमने पहले क्या, जो जो ठीक देना था, जैसे जैसे उनको दिया जाना था वो पहले हमने दे दिया। और ये उनको कितना कितना हिस्सा मिला, अब ये यहाँ पर रवि को जो टोटल हिस्सा मिलना चाहिए था वो 2,90,000 मिलना चाहिए था, इनका टोटल कर दिया। और मोहन को जो मिलना चाहिए था 2,14,000 मिलना चाहिए था। तो ये क्रेडिट होने थे, लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं किया। ना तो उनको 7:5 में प्रॉफिट दिया, ना हमने सैलरी दी उनको, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। हमने गलती क्या कर दी, जो हमने गलत दे दिया उसको वापस ले लेते हैं। तो गलत हमने क्या कर दिया, जो 5,04,000 जो प्रॉफिट था ये हमने बराबर बराबर बांट दिया, तो ये हमारी गलती होगी। तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यानी जो हमने गलत दिया है उसको वापस ले लेंगे, यानी डेबिट कर देंगे। तो इनको बराबर बराबर जब बांटेंगे तो ये आ जाएगा 2,52,000 और मोहन को भी 2,52,000। अब समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बस यहां तक ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए हमें ये 2,90,000 और 2,14,000 देना था, यानी ये क्रेडिट किया जाना था। लेकिन हमने क्रेडिट कर क्या दिया, 2,52,000 और 2,52,000। तो जो ये गलत है, ठीक हमारा ये है और ये हमारा गलत है। तो जो गलत बट गया उसको वापस ले लेंगे। वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे ना, डेबिट करेंगे, और जो देने के लिए हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। अब यहीं से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, कौन सा डेबिट ज़्यादा है या इसका क्रेडिट ज़्यादा है। तो रवि का निश्चित रूप से यहाँ से क्रेडिट ज़्यादा है, और क्रेडिट कितने से, 38,000 से इसका क्रेडिट ज़्यादा है। तो हम रवि को क्रेडिट कर देंगे 38,000 से। मोहन का 38,000 से कम है, ये क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है। तो डेबिट ज़्यादा है 38,000 से, तो मोहन को हम डेबिट कर देंगे, बस। अब इसी की हमारी एंट्री बन जाती है मोहन्स कैपिटल, मोहन्स करंट अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है जो कैपिटल वो फिक्स है, ये ध्यान रखने की बात है। जो इस क्वेश्चन में दिया गया है 10 लाख और 7 लाख, इनकी जो कैपिटल है रवि की और मोहन की, ये फिक्स है। फिक्स है तो अब जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो करंट अकाउंट से करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या बन जाती है, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करंट अकाउंट। ये 38,000 एंड 38,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है।